जय हिंद। आज हम लोग सीटेट 2022 में मैथ का सिलेबस पढ़ेंगे। मैथ के बारे में जैसे संख्या पाती, सबसे पहले हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और ये सीटेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैथ में कितना नंबर का क्वेश्चन होता है? 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। 30 नंबर में रहता है 15 नंबर का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहता है और 15 नंबर का क्या रहता है? तो 15 नंबर का रहता है पैडागॉजी जो होता है 15 नंबर का। और तो इसी में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन का स्टार्ट करेंगे। आज न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति में संख्या क्या होता है, संख्या किसको बोलते हैं ये आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। तो संख्या किसको बोलते हैं? वैसा नंबर या चिन्ह जिस संकेत के रूप में, चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब भी संकेत हो गया, या फिर जैसे पक्षी हो गया तो ये भी एक संकेत के रूप में आता है। तो संख्या के रूप में इसको भी बोल सकते हैं, एक पक्षी हो गया। या रुपया को डिनोट करते हैं तो ये भी संकेत के रूप में आता है। इसीलिए संख्या को हम लोग बोलते हैं, संख्या बोलते हैं चिन्ह के रूप में या व्यक्त किया जाता है। चिन्ह संकेत इसके रूप में संख्या को व्यक्त किया जाता है। अब वही संख्या जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक दशमलव प्रणाली जिसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, एक संख्याकन प्रणाली होता है। और संख्याकन प्रणाली में भी दो तरह का होता है, एक होता है भारतीय प्रणाली और एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, और भारतीय प्रणाली को इंडिया सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में। सबसे पहले तो दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली किसको बोलते हैं? जो कि दशमलव प्रणाली क्या 10 अंकों का होता है। तो 10 अंक कौन कौन हो, उसके लिखने के लिए हमको 10 अंक चाहिए। तो 10 अंक कौन कौन है ये? तो 10 अंक है जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 में कौन कौन हो गया? तो 0 हो गया, फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा, 4 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। बस यही ये 10 अंक से हम लोग मैथ पूरा पढ़ चुके, बचपन से लेकर आज तक पूरा मैथ इसी 10 अंक से हम लोग पढ़ रहे। इसीलिए दशमलव प्रणाली में ये 10 अंक होता है। अब उसके बाद जानते हैं संख्याकन प्रणाली। तो संख्याकन प्रणाली में दो तरह का होता है। कौन कौन है? एक भारतीय प्रणाली जिसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और इंडियन सिस्टम में क्या होता है? इंडियन सिस्टम में क्या आएगा? इंडियन सिस्टम जिसको इंडो अरेबिक सिस्टम बोलते हैं। इंडो अरेबिक सिस्टम, इंडो अरेबिक सिस्टम में जैसे ये अंक दिया हुआ है, जैसे अंक दिया हुआ इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? 43 करोड़। इसको पढ़ेंगे 43 करोड़ कितना? 43 करोड़ 25 लाख 23,716। इसको क्या भारतीय प्रणाली वैसे पढ़ेंगे। और वही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसको ब्रिटिश प्रणाली बोला जाता है। ब्रिटिश के द्वारा प्रणाली जो कि सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली यही है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये अंक जो दिया हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? 432 मिलियन। 432 मिलियन हो गया 523,716। ये हो गया हम लोग किसके? ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको पढ़ सकते हैं। ये इतना हो गया, इतना आप लोग इसको लिख लीजिएगा। संख्या पद्धति में बाइनरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। बाइनरी सिस्टम किसको बोलते हैं, या उससे पहले जानते हैं कौन सी? रोमन अंक। रोमन अंक कौन कौन होता है? जो रोमन अंक में आएगा, अब रोमन अंक पढ़ते हैं। रोमन अंक से इसको हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, या जो भी क्या कहते हैं भारतीय प्रणाली का जो अंक है। तो रोमन अंक जैसे हम 1 को रोमन अंक में हम क्या लिख सकते हैं? इस बार आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे। तो रोमन अंक को हम लिख सकते हैं I1 को, और उसके बाद रोमन अंक में 1 को, उसके बाद इसका 8-10 को है तो एक 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को किससे डिनोट कर सकते हैं? 5 को हमको V से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएगा 10 को कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो 10 को डिनोट करने के लिए रोमन अंक में
1 से, रोमन अंक में 1 से, उसके बाद ये हो गया 10, उसके बाद हम लोग 50 का डिनोट करने के लिए है एल, और 100 होगा, 100 को भी डिनोट कर कितना से कर सकते हैं, 100 को डिनोट हम लोग सी से कर सकते हैं। और फिर है 500 का डिनोट कितना से कर सकते हैं रोमन अंक में, 500 का डी से, 500 का डी से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है 1000 को एम से, 1000 को किससे डिनोट कर सकता है, एम से। तो ये जे कितना अंक हो गया, 5 अंक जो हो गया, ये भैया इसको लिख लीजिएगा, ये अभी बचपन में पढ़े होंगे, इसमें कभी कोई पूछ देता है तो ये 10 अंक हो गया। अब हम लोग जानते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिसके बारे में जानते हैं। बाइनरी सिस्टम बनाने के लिए क्वेश्चन रहता है बाइनरी नंबर में कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो डेसिमल से बाइनरी, पहले हम बाइनरी कहते किसको है, बाइनरी नंबर किसको कहते हैं, ये एक तरह से कंप्यूटर का भाषा भी है, क्योंकि कंप्यूटर इसी से चला। बाइनरी जो है 0 और 1 है, जो कि किसका है, कंप्यूटर का भाषा। 0 और 1 है जो बाइनरी सिस्टम में आता है। यही 2 अंक से पूरा बाइनरी सिस्टम बन जाता है। और बाइनरी संख्या में यही 2 अंक के चलते इसको द्विधारी संख्या भी कह सकते हैं। द्विधारी संख्या भी किसको बोलते हैं, इसको बाइनरी सिस्टम को द्विधारी संख्या भी बोल सकते हैं। और इसको बिट भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर के भाषा में BIT, इसको कंप्यूटर के भाषा में इसको बिट ही बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या, कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 32, इसको बाइनरी सिस्टम में डेसिमल नंबर में दिया हुआ, इसको हम बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलें, तो इसको भाग विधि से बदलते हैं। जैसे 32 है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसको भागफल बोलते हैं, और यहाँ पर शेषफल होगा। तो भागफल तो पहले बाइनरी सिस्टम में है कि 2, तो 2 से ही, तो 2 से भागा देना पड़ेगा हमको। तो 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 16। यहाँ तो बचा शेषफल कुछ नहीं, तो यहाँ 0 होगा। फिर भागा 2 से देंगे, फिर 2 से भागेंगे तो यहाँ 8 होगा, यहाँ बचा 0। फिर 2 से भागा देंगे तो 4 होगा, यहाँ भी कट रहा 0। फिर 2 से भागा देंगे तो 2 बचा, यहाँ भी 0। फिर इसको 2 से भागा देंगे तो 1 बचा, तो यहाँ पर ही बचा 0। उसके बाद 2 से भागा देंगे लास्ट में, तो यहाँ पर बचेगा, जैसे लास्ट में बच गया क्या, 1। इसको 2 से भागा देंगे लास्ट में, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो इसका कितना हो गया, 32, जो कि डेसिमल नंबर है। इसका बाइनरी नंबर कितना हो गया, 1। यहाँ से होगा 1 0 0 0 0, 5 में 0 हो गया, 1 2 3 4 5 0। इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 लिखना है, ताकि ये बाइनरी नंबर में आगे बदल के। ऐसी और भी संख्या को हम बदल सकते हैं। क्वेश्चन और भी है, जैसे हम लोग देखते हैं संख्या बाइनरी में बदलने के लिए सीख गए। अब हम लोग बाइनरी संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। तो बाइनरी संख्या को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं, तो एक नंबर है क्या, 1 0 1 1 और 0। इसको दशमलव में कैसे बदलें, ये तो बाइनरी नंबर है। इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं 1 0 1 1 0। तो स्टार्ट करेंगे, 2 बाइनरी नंबर है 2 से, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यहाँ पर होगा 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 4। तो इसको नंबर में लाना है, डेसिमल नंबर में। तो 0 है, 0 वाला वो कट जाएगा, जो 0 के सामने वो कट जाएगा। अब इसका कितना होगा, 2 के पावर 4 कितना होगा, 16। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 के पावर 1 होता है 1, 2 होता है।
तो कितना हो गया, इसको अब जोड़ देंगे 16 + 4 + 2, तो कितना होगा 16 × 4 = 20 और 2 = 22, इसका होगा 22 डेसिमल नंबर में। तो इसका कितना हो गया डेसिमल नंबर में 22। फिर निकालने के लिए डालिए, तो हम लोग बाइनरी संख्या से डेसिमल में बनाने के लिए सीख गए और डेसिमल से बाइनरी में बनाने के लिए सीख गए। इसका और क्वेश्चन होगा, अब आगे बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।